ओम शांति। मीठे बाबा ने आज की मुरली में बच्चों को ये नशा चढ़ाया कि भक्ति मार्ग में लोग पुकार रहे हैं कि भगवान आओ और आकर हमें पावन बनाओ, और तुम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे। तुम्हें कितना नशा है। ये नशा इस समय हम सभी बच्चों को है कि हमारे भाग्य में भगवान मिले हैं, जिसे हम बच्चे ही जानते हैं। कोटों में कोई में भी कोई हम हैं। ये मीठे बाबा ने हमें हमारा भाग्य, हमारा नशा अच्छी तरह से बताया है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा ने हमारी इतनी पालना की है, इतना प्यार दिया है। बाबा के प्यार ने बच्चों को पावन बना दिया। बाबा के प्यार ने बच्चों को ज्ञान की मूर्त बनाया, योग की मूर्त बनाया, एक रस अवस्था में रहना सिखाया। क्योंकि आज सारी दुनिया पुकार रही है, शांति चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और बाबा ने सदा सुखमय स्थिति में रहो, सदा शांतमय स्थिति में रहो, सदा आनंदमय स्थिति में रहो, ऐसी युक्तियाँ बताई जो हमारे सुख, शांति, आनंद, प्रेम में कभी कमी ना आए, सदा स्थिति एक रस बनी ही रहे। ये बाबा ने हमें बहुत अच्छा ऐसा पाठ पढ़ाया है कि बच्चे सदा बाबा मिला है, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, इतनी शक्तियाँ दे रहा है, सर्वशक्तिवान से डायरेक्ट शक्तियाँ ले रहे हैं, वो नशा चढ़ाया है। मीठी दादियों ने अपने अनुभव के आधार से हमें पढ़ाया कि सदा बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, तभी हमारी अवस्था एक रस रह सकती है। बाबा ने कहा है, मेरे ज्ञानी तू आत्मा अति प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा वो है जिसे हमेशा बाबा की पढ़ाई याद आती रहे, वो बाबा के शिक्षाएं याद आती रहे, और जीवन में उसकी धारणा होती रहे। ज्ञान तलवार है, कोई भी व्यर्थ आए तो काटने की शक्ति आ जाए। मुझे याद आता है, एक बार मैंने जानकी दादी से पूछा था, दादी आप कई घंटे मनन चिंतन करते हैं, कई घंटे मैं देखती हूँ अमृत वेले 2 बजे से लेकर 5 बजे तक खूब मनन चिंतन करते हैं। हमारा इतना चिंतन नहीं चलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? युक्ति दादी ने बहुत सुंदर युक्ति बताई। दादी ने कहा कि तब मेरी उम्र कम थी। दादी ने कहा आप 7 दिन का कोर्स कराती हैं, तो मैं उस टाइम कोर्स कराती थी। मैंने कहा हाँ मैं कोर्स कराती हूँ। फिर दादी ने कहा अपने आप को कभी कोर्स कराया है? मैं कहा नहीं, अपने को कोर्स नहीं कराया। तो दादी ने कहा अपने को कोर्स कराओ, और ये भी याद दिलाया कि जब औरों को कोर्स कराते हैं 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा भी लगता है, ज़्यादा प्रश्न पूछने वाले को ज़्यादा जवाब देना पड़ता है। जब आप अपने आप को कोर्स कराने बैठेंगे 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। और फिर दादी ने कहा 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। जितने एग्जाम्पल एक नए व्यक्ति को आप सुनाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल अपने को भी सुनाना। बार बार अपने आप को
पूरा पाठ पढ़ाना जितना पाठ नए व्यक्ति को पढ़ाते हैं। नए व्यक्ति से पूछते हैं तुम कौन हो, ऐसे अपने आप से भी पूछना और अपने को जवाब देना। और जब पूरा हो जाए तो फिर अपने आप से क्वेश्चन करना, अपने से प्रश्न पूछना और फिर उसका जवाब देना, फिर प्रश्न पूछना, फिर जवाब देना। मतलब 1 घंटे से पहले पूरा होने नहीं देना। दादी के बोलने से मुझे ऐसा लगा कोई लॉटरी मिल गई है। क्या चिंतन करें, सोचने की जरूरत नहीं है। एक एक दिन का लेसन अपने आप को पढ़ाना शुरू किया। पहला दिन जब अपने आप को मैंने कोर्स कराया, पूरा डिटेल अपने आप को समझाया, तो देखा आधे घंटे में पूरा हो गया। फिर अपने आप से प्रश्न पूछा कि आधे घंटे से मैं ये बात स्पष्ट कर रही हूँ कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझे आत्मा का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद जब उसके अनुभव के लिए अपने आप को समझाना शुरू किया तो देखा वाणी से पार चले गए, देवभान से पार चले गए, जैसे परम धाम में बैठे हैं, उसकी अनुभूति होने लगी। और आधा घंटा जब पूरा हुआ तो एकदम अवकाश से परे, देवभान से परे उस अवस्था में बैठी थी। लगा कि रोज आना ऐसी अवस्था तो बनती नहीं है। तब समझ में आया, पहली स्टेज है मनन करना, दूसरी स्टेज है मगन होना। मनन करेंगे तो फिर मगन हो जाएंगे। हमें ज्ञान का मनन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से हमने 7 दिन अपने आप को कोर्स कराना शुरू किया। दादी ने ये भी बताया, आज दिन तक मैं रोज अपने आप को 1 घंटा क्लास जरूर कराती हूँ। बाबा के महावाक्य अपने आप को जरूर सुनाती हूँ। दादी की ये प्रेरणा बहुत काम आई, बहुत अच्छा इसका अभ्यास हुआ और बहुत अच्छी इसकी अनुभूति हुई। ज्ञान का मनन चिंतन करना सहज हो गया। ये आवश्यक समझ में आया कि ज्ञान कितना ही हम सुन सकते हैं, कितना ही हम पढ़ सकते हैं, कितना ही किसी को सुना सकते हैं, लेकिन उतना मनन चिंतन चले, ये हमारी विशेषता। जब ज्ञान का मनन चिंतन करने वाला होगा उसकी योग की अवस्था श्रेष्ठ होगी। ज्ञान के मनन से योग युक्त अवस्था बन सकती है। जब तक ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलेगा तो योग युक्त अवस्था नहीं बनेगी और वो योग की शक्ति जमा हो जाए। जब जिस पॉइंट की जरूरत है वो पॉइंट हमारे सामने आ जाए, ताकि कोई भी परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति बनी रहे। इस प्रकार से मनन करने की बहुत अच्छी अनुभूति दादी ने कराई। एक बार मुझे याद है, मैं 1 वर्ष बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी के साथ रही। एक दिन की बात है, दादी लेटी हुई थी और मैं दादी के पास बैठी थी। दादी ने अचानक बोला, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। वो दादी के बोल में इतनी गहराई थी कि मैं भी सामने बाबा को देखने लगी। थोड़ी देर के बाद दादी फिर बोली, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मैं उस टाइम बहुत बच्ची थी। मैंने दादी से पूछा, दादी कौन सा बाबा? दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, दोनों को इकट्ठा कर याद करना बहुत आसान है। बाबा को देखते ही, साकार बाबा को देखते ही शिव बाबा दिखाई देता है।
वही देख रहा है, वही सुन रहा है, उन्हीं के महावाक्य उच्चारण हो रहे हैं, हम भोग स्वीकार करा रहे हैं, बाप दादा दोनों स्वीकार कर रहे हैं। ये एक बड़ी आनंद की अनुभूति। मुझे लगा ये बहुत सहज है। दादी कहती है सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। मुझे लगा ये अनुभव मैं भी कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने ये पुरुषार्थ शुरू किया कि सारा दिन मैं बाबा को साथ देखूं, बाबा से बात करती रहूं, कहीं जाऊं तो बाबा को साथ लेकर जा रही हूँ, बाबा मेरे पास बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, हर टाइम बाबा मेरे आँखों के सामने हैं, मेरे मन की आँखें हर टाइम बाबा को देख रही है। इसकी बहुत अच्छी अनुभूति दादी के महावाक्यों के उच्चारण के बाद मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई कि सिर्फ बिंदु रूप को परम धाम में ही नहीं देखो, लेकिन वो बिंदु रूप को बाबा में देखो, बाबा को देखो और बाबा को हर टाइम याद करो, तो बाबा बाप दादा दोनों ही मिलते रहेंगे, दोनों से रूहान होगी, दोनों से मिलने का अनुभव होगा, भोग स्वीकार करने का अनुभव होगा। इस प्रकार से योग की ये अवस्था दादी के अनुभव के आधार से मेरे को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने का मौका मिला। तो मैंने ये देखा कि दादियों के रोम रोम में बाबा की याद भरी हुई है, समाई हुई है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया। जैसे दादी कहती थी कि हमारे को जब से बाबा के पास आए कभी भी माया वार करती है, व्यर्थ चिंतन आता है, कभी आया ही नहीं। हर समय बाबा को देख रहे हैं, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हर समय बाबा नैनों में बसा हुआ है, उनके नैनों में बाबा ही दिखाई देता है। ये योग की अवस्था दादियों के समीप रहकर देखी, ऐसी योग की अवस्था, ऐसी मीठी अवस्था जिसके द्वारा बाबा ने आगे बढ़ने का मौका दिया। चंद्रमणि दादी के पास भी मुझे कई वर्ष रहने का मौका मिला। मैं देखती थी कि दीदी 4 घंटे हमको योग कराती थी, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुद सामने पूरा टाइम बैठती, एक एक को सामने बिठा के दृष्टि देती और पूछती थी योग पूरा होने पर क्या पाया, अपना अनुभव सुनाओ। शुरू में हम कहते थे अभी तो हमने योग करना शुरू किया है, धीरे धीरे प्राप्तियां होगी तब बताएंगे। तो दीदी ने कहा नहीं, लेना सीखो। बाबा को याद तो करते हैं लेकिन बाबा से प्राप्तियां को लेना सीखो। मम्मा कहती थी जिस तरह से एक दवाई की शीशी में से इंजेक्शन लगाने के लिए जब सुई उसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद खींचते तो दवाई सारी उस सिरिंज में आ जाती है। इसी प्रकार से आपने बुद्धि योग बाबा से तो लगा लिया, अब वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, वो शक्ति लेना भी सीखो। सागर के किनारे बैठे हैं, ठंडी हवा लग रही है, हम शांति के सागर के सामने बैठे हैं, शांति मिल रही है, अनुभव तो करना सीखो। चंद्रमणि दादी ने हमें बाबा से शक्तियाँ लेना सिखाया, वो प्यार लेना सिखाया, वो आनंद लेना सिखाया। कहा अपने आप को भरपूर करके उठो, ऐसे ही नहीं उठो, एक एक शक्तियों का अपने अंदर अनुभव करो, महसूस करो। ऐसा करना सिखाया जो बाबा के पास बैठे हैं और वो शक्तियाँ मुझे अंदर समा रही है,
वो सुख की अनुभूति हो रही है, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। वो अनुभूति हर कर्म में हमारे को साथ देती है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऊंचा नीचा बोल किसी का सामने आता है, वो बाबा की याद, शांति, शीतलता, प्रेम की अनुभूति कराती है। लगता है परिस्थिति में स्वस्थिति काम करने लग जाती है। वो शक्ति लेने का बहुत तरीका दीदी ने सिखाया। मुझे याद आता है उस जमाने में जब सेवाएं शुरू हुई थी, लोगों का बहुत आना जाना नहीं होता था, और दीदी इतने इतने घंटे योग कराती थी, खुद बैठती थी 4-4 घंटे, और एक एक को दृष्टि देती, पावर देती, और एक एक से अनुभव पूछती। बाप ने योग में बैठे क्या पाया, क्या लिया, मुझे सुना के जाओ। सुनती थी, लेना सीखा। इस तरह से हमने देखा, एक एक दादी के साथ रहकर हमने बहुत ऐसा अनुभव किया कि आज तक कभी लगा ही नहीं कोई परिस्थिति हमारे सामने आई, कोई विघ्न हमारे सामने आया। लगा उस अनुभूतियों ने हर हमेशा सहज ही पार करने की विधि सिखा दी। एक बार की बात है, मैं मधुबन में जब भी जाती थी, बाबा कहते थे, बच्ची तुम सारा दिन में किसी समय बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तो मैं बार बार बाबा के पास जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और मैं बाबा के कमरे में गई। मैंने देखा बाबा के सामने मम्मा की माँ बैठी है और बाबा का वो कोई संदेश लेकर वतन में चली गई है। और मैं पूछ गई, बाबा ने मुझे अपने सामने गद्दी पे बिठाया, दृष्टि दी और मेरे से पूछा, बच्ची कभी ध्यान में गई हो? मैंने कहा नहीं। तो बाबा ने कहा, जाओगी? जी बाबा। बाबा ने कहा मैं भेजता हूँ। अब बाबा ने मुझे दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी बाबा ने, मैं एकदम सोल कॉन्शियस हो गई, देह भान से पार। फिर बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। बाबा का हाथ सिर पर कब तक रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सूक्ष्म वतन का नज़ारा देख रही थी। मैं वहाँ बाबा को देख रही थी, वहाँ का अलौकिक दृश्य देख रही थी। पहली बार मैंने देखा वो सूक्ष्म वतन का वो अलौकिक दृश्य, और वहाँ मैं बाबा के पास बैठी हूँ और मुझे ये अनुभव वहाँ नहीं है कि मैं नीचे से ऊपर आई हूँ। बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत मुझे सुख की अनुभूति हुई। उस साक्षात्कार में कितना समय मैं रही वहाँ ये मुझे नहीं पता, शायद ज़्यादा समय रही। तो बाबा को मुझे उतारना पड़ा। बाबा की आवाज़ सुनाई दी, आओ बच्ची, आओ बच्ची, नीचे आओ। वो बाबा की आवाज़ मुझे नीचे लेकर आई, और जब मेरी आँख खुली मैंने क्या देखा, बाबा का हाथ मेरे सिर पर था और बाबा ने कहा, बच्ची ऐसे ही नशे में जाती रहोगी, ऐसा वरदान दिया। बाबा ने जैसे वतन में आने का द्वार खोल दिया। इस प्रकार से बाबा सतगुरु के रूप में मुझे ये दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जो 1 सेकंड में बाबा से कुछ भी बात पूछना हो तो बाबा प्रत्यक्ष सामने दिखाई देते हैं, और हर बात का जवाब मुझे बाबा से मिलता है। और बाबा ने जो मेरे सिर पे हाथ रखा, आज भी अनुभव होता है कि बाबा का हाथ सिर पर है। इसलिए सदा मन बुद्धि लाइट रहता है, सदा मन बुद्धि हल्का रहता है।
लगता है सब कार्य बाबा ही कर रहा है, बाबा ही करा रहा है। करन करावन हार सदा साथ में है, ऐसी मीठी अनुभूति कराई। इससे बाबा ने विघ्न विनाशक बना दिया। कभी भी लगा नहीं कि कोई विघ्न आया है। इस तरह से बाबा की मीठी पालना ने हमेशा हर कार्य सरल और सहज कर दिया। मैं सुना रही थी कि बाबा ने मुझे भाषण लिखना सिखाया, बाबा ने मुझे बोलना सिखाया, बाबा ने रक्षाबंधन पर जो मुरली चलाई और मुझे कहा, बच्ची इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो मैं उसे भाषण की तरह लिखा और 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने बाबा को पढ़कर सुनाया। तो बाबा मेरे लिखने का ढंग मैंने पहली बार लिखा था। उसके पहले मैंने कभी कलम उठाई और एक भाषण लिखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरे दिन भी बाबा की मुरली रक्षाबंधन के विषय पर चली और बाबा ने मुझे देखा और कहा, बच्ची आज भी भाषण की तरह सब लिख करके बाबा के कमरे में आना 10 बजे। मैं फिर 10 बजे पहुंच गई और बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया। फिर बाबा ने कहा कल का और आज का दोनों इकट्ठा पढ़कर सुनाओ। कितना टाइम दिया मेरे को। फिर मैंने दोनों पढ़ के सुनाया। बाबा ने कहा आज रात्रि क्लास में तुम ये भाषण करना, बाबा आकर सुनेंगे। हिस्ट्री हॉल में शाम को मैंने भाषण किया और बाबा पैसेज में चक्कर लगा रहे थे। इस तरह से बाबा ने लिखने का भी वरदान दिया, बोलने का भी वरदान दिया। बाबा के वरदानों ने आगे बढ़ाया। इसके बाद बाबा ने एक दिन झोपड़ी के बाहर बाबा बैठे थे और हम बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं। जाओ बच्ची बॉम्बे घूम कर आओ। उस टाइम मम्मा अवेद हुई थी 65 में और 1 महीने के बाद जुलाई में या अगस्त में बाबा ने मुझे बॉम्बे भेजा। जब मैं बॉम्बे गई तो हर जगह जहाँ गई ये रक्षाबंधन का भाषण हर जगह किया। और मुझे याद है कि रक्षाबंधन के दिन मैं पुणे में थी पहली बार दादी के पास पहुंची थी। तो दादी ने कहा कि बाबा ने तुमको रक्षाबंधन पर भाषण सिखाया है, इसलिए आज एक हॉल में प्रोग्राम है, उसमें रक्षाबंधन के विषय पर तुमको ही भाषण करना है। तो मैंने वहाँ किया था। तो इस तरह से मीठे बाबा ने फिर कहा, बच्ची तुम बॉम्बे में रह के सेवा करो। मैं वहाँ रही तो दादी ने मुझे ट्रेन का पास बनवा दिया। हर रोज बॉम्बे से मलाड जाती थी क्लास कराने। उस टाइम मेरी उम्र मैं समझती हूँ 17 वर्ष की होगी या 16 वर्ष की होगी। मैं कभी कहीं अकेली नहीं गई थी, लेकिन दादी ने ये पूछा नहीं कि अकेली चली जाओगी, आ जाओगी। निर्मला दीदी को दादी ने कहा इनको पास बनवा देना, ये वहाँ क्लास कराएगी, इसको ट्रेन में बिठा देना, आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मुझे भेजा किसने? जिसने भेजा है वो जाने। पहली बार मैंने वहाँ क्लास कराई और उन्होंने मुझे ट्रेन में चढ़ाया। मैं अकेली थी, लेकिन
मैं देख रही थी बाबा मेरे साथ बैठे हैं, मैं बाबा से बातें कर रही हूँ, लगातार बातें कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं बातें करना बंद करूँगी चला जाएगा। मैं 1 घंटे तक बाबा से बातें करती रही और वहाँ से उतरने के बाद फिर बस पकड़ना, वो भी नंबर देखकर। मेरे लिए वो पहला मौका था। 1 वर्ष तक मैं हर रोज वहाँ जाती रही क्लास कराने, और इसी बीच में बाबा का आना हुआ और मैंने देखा बाबा का ध्यान था। बाबा को किसी ने बता दिया था बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे दमा हो गया था। बाबा को किसी ने बताया, डॉक्टर कहते यहाँ ठीक नहीं होगा। तो अचानक चंद्रमणि दादी आई और बाबा ने मुझे आधे घंटे के अंदर रवाना कर दिया। कहा बच्ची यहाँ ठीक नहीं होगा, जाओ। और फिर मुझे बुलाया और बुलाने के बाद फिर बाबा ने कहा बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ, वहाँ ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई, दमा ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ के क्लाइमेट के कारण ये इफेक्ट हुआ था। इस प्रकार से मीठे बाबा की नज़र हमेशा रही। हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं, बाबा की नज़रों में हमेशा रहे। हमेशा बाबा के पत्र मिलते रहे, आते रहे और बहुत बाबा आगे आगे बढ़ाते रहे। इस प्रकार से कैसे ज्ञान का मनन चिंतन करें, योग की स्थिति कैसे ऊंची रहे, सबके साथ व्यवहार कुशल होकर रहें। हमारी चंद्रमणि दीदी कहती थी हजारों के बीच रहना है, हजारों को संतुष्ट करना है और संतुष्ट रहना है। वो कला चाहिए। जितने लोगों के बीच रहेंगे हर एक का स्वभाव संस्कार अलग अलग होगा, लेकिन अपनी स्थिति ऐसी रहे कि मेरे द्वारा औरों को सुख भी मिले, प्यार भी मिले, सहयोग भी मिले, शक्ति भी मिले, शांति भी मिले। दाता बन करके रहना है, लेने की इच्छा नहीं रखनी है। अच्छा कोई मेरे साथ व्यवहार करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा करेंगे। ये लेना और देना ये तो व्यापार है, व्यापारी लेता और देता है। बाबा ने तो दाता बनाया, लेना नहीं है। लेने के लिए तो बाबा भंडार भर रहा है, देते ही जाना है। जिसके अंदर देने की भावना है, देते देते देवता कहलाएंगे। जब तक देने का संस्कार नहीं होगा तब तक देवता नहीं कहला सकते। तो देने का संस्कार जिसके पास होगा उसे कभी किसी की शिकायत नहीं होगी। शिकायत वो करता है जो लेना चाहता है उसको मिलता नहीं है, उम्मीद रखता है उसको प्राप्त नहीं होता है, वो शिकायत करता है। जिसको देना ही देना है, देना ही देना है और बदले में कुछ नहीं लेना है, जिसे बाबा कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जिसको देना ही देना है उस व्यक्ति के पास कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। बाबा ने कहा है तुम्हारे अंदर इतनी शांति हो जो किसी अशांत वातावरण में आपकी दृष्टि से शांति हो जाए, शांति का वातावरण बन जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रैक्टिकल, दादियों के जीवन में देखा प्रैक्टिकल, कभी डिस्टर्ब नहीं हुए। धन की कमी हुई तो परेशान नहीं हुए। हम दादियों के अनुभव सुनते हैं, कमाल लगती है कि किस प्रकार से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कैसे कैसे हर परिस्थिति को पार करती गई और फील नहीं किया कि कोई परिस्थिति आई है। इतना बाबा याद रहा, इतना बाबा का साथ रहा, हर परिस्थिति ने आगे बढ़ाया, योग युक्त बनाया, ज्ञान का मनन चिंतन करना सिखाया और ये लक्ष्य दिया हमारी अवस्था हमेशा एक रस रहे, उतार चढ़ाव नहीं।
नंबर मिलेंगे जब बाबा का बने, जब से तब से अब तक पक्का निश्चय बुद्धि रहे, कभी भी उसमें कमी नहीं आई, इसके नंबर है। कभी अवस्था कैसे, कभी मूड कैसे, कभी मूड कैसे, उसको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर उसको मिलेंगे लगातार, निरंतर, हमारा योग निरंतर, हमारा निश्चय निरंतर, हमारी स्थिति निरंतर, सदा सुखमय। बाबा ने कहा है सुख दो, सभी को सुख देना सीखो और सुखी रहो, सदा सुख स्वरूप रहो, औरों को भी सुख दो। सुख दो, सुख लो, ना दुख दो, ना दुख लो। कोई अगर व्यर्थ बात बोलता है तो उसको लेना नहीं है, वो मेरे दिल में नहीं बैठ जाए। ये भी हमें पुरुषार्थ करना है, ये भी हमारे अंदर स्थिति बने कि इस प्रकार से हमारी अवस्था एक रस बने, एक रस चढ़ती कला में रहे। हमेशा मुझे चढ़ती कला में जाना है और याद रखना है, नंबर मिलेगा, निरंतर का नंबर मिलेगा। हमारी खुशी निरंतर रहे, हमारा सुख निरंतर रहे, ज्ञान का मनन चिंतन निरंतर रहे, हमारे मन में आनंद निरंतर रहे, निश्चय बुद्धि निरंतर रहे। निरंतर के नंबर है, उतार चढ़ाव वाले के नंबर घटते रहते हैं, घटते रहेंगे, घटते रहेंगे। इसलिए ये हमेशा याद रहे कि हम किसके हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको कितना ऊंची स्थिति तक जाना है। अगर ये लक्ष्य रहे, मेरी अवस्था सदा एक रस रहे। बाबा ने बच्चों को कहा है, बच्चे माम एकम याद करो, दूसरा नहीं कोई, एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। बस ये माम एकम का जो पाठ है, यही अवस्था को ऊंचा उठाएगा। ना बुद्धि किसी देहधारियों की तरफ जाए, ना पदार्थों की तरफ जाए, ना किसी साधनों की तरफ जाए। जहाँ बाबा है वहाँ सब कुछ है, जहाँ बाबा खड़ा है वहाँ हर चीज हाजिर है। अगर कोई कमी आई है तो भगवान भी तो हमारी परीक्षा लेगा ना। यज्ञ में भी परिस्थिति आई, धन की कमी हुई, कैसे उस परीक्षा को पार किया, वो भी एक वंडरफुल अनुभव है, वो भी एक वंडरफुल अनुभव है। एक दादी ने मुझे ये भी अनुभव सुनाया, कहा एक बार की बात है, जब धन की कमी हुई, बाबा सब बच्चों के साथ भोजन करते थे। एक दिन की बात बोला, बाबा ने आबू में आने के बाद एक बार पहरे की ड्यूटी सब बहनों को दे दी थी। सब बहनें पहरे की ड्यूटी पर, बोला मेरी गेट पर ड्यूटी थी, मैं वहाँ से आई थी भोजन करने के लिए बाबा के पास। जब बाबा मम्मा बैठे थे, सारे यज्ञ की बड़ी दादियाँ बैठी थी और जो भोजन परोस रही थी, उसने कहा आज सब एक बार डाल लेना, दोबारा नहीं लेना। बाबा ने सुना, बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा उठे, कमरे में चले गए, फिर मम्मा भी चली गई और दादियाँ भी चली गई। फिर एक दादी आई, कहा बाबा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा मैं अपने बाबा से बात कर रहा हूँ, बच्चों के खिलाने के लिए आप बंधे हुए हैं। उसके बाद कहा मैंने बाबा के साथ भोजन किया और मैं बाहर ड्यूटी पर आ गई। लगभग 2 घंटा बीता होगा, एक बैलगाड़ी हमारे अंदर आ रही। कहा मैंने बैलगाड़ी वाले को कहा ये आम रास्ता नहीं है, तुम गलत अंदर आ गए हो, इसलिए गाड़ी घुमा लो। उन्हें सुना तो जरूर, लेकिन गाड़ी घुमाया नहीं और आगे आगे बढ़ता गया। फिर मैंने उसे कहा कि तुम गाड़ी घुमा क्यों नहीं रहे हो?
उसने कहा, मैं तो सीधे ही जा रहा था, मुझे कोई कह रहा है कि जो बैलगाड़ी में सामान है यहाँ देकर जाओ। तो दादी ने पूछा, तुम्हारी बैलगाड़ी में क्या सामान है? तो उसने कहा, दाल के बोरे हैं। ये दाल मेरे अपने खेत की उपजी हुई दाल है, मैं मार्केट में बेचने जा रहा था और मुझे कोई कह रहा है कि यहाँ दे के जाओ। दादी सोचने लगी, अभी अभी अंदर देख कर आई थी कि दाल एक बार लेना, और अभी बाबा ने बैलगाड़ी भर के दाल भेज दिया। इतना उसको आश्चर्य हुआ, गई जाके बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, इसको उसको पहले भोजन कराओ। उसको पहले भोजन कराया, फिर बाबा से मिलाया। उसने कहा, मैं नहीं जानता यहाँ कौन रहता है, मुझे कोई कह रहा है कि सारा सामान यहाँ दे के जाओ, आप स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा ने उसे उतारने की परमिशन दी। तो दादी कहती है, बाबा की बात शिव बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं। ऐसा वंडरफुल नज़ारा, ऐसा वंडरफुल दृश्य देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। इसी प्रकार से जिसको बाबा याद है, जिसके साथ बाबा है, जो बाबा के साथ साथ कदम उठाते हैं, उनके हर कार्य को पूरा करने वाला साथ है करण करावनहार। वही करावनहार करा रहा है। ये याद रहने से कोई भी कार्य मुश्किल नहीं, किसी कार्य में कोई परेशानी नहीं। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बच्चों को हर परिस्थितियों से पार होने की विधि सिखाई है, शक्ति दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाबा की याद है, एक बल एक भरोसा। ये बच्चों की खूबी। हमारे जीवन का आधार कौन है? एक एक का बल है हमारे अंदर, एक पर भरोसा है हमको, एक पर निश्चय है। यही जीवन का सार है। हमारा जीवन एक बल एक भरोसे पर है, इसलिए सफलता साथ साथ है, विजय साथ साथ है। बाबा ने कह दिया है, बच्चे, पवित्रता, सुख और शांति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, मांगने की जरूरत नहीं। तुम उसी शक्तियों से भरपूर होकर के रहोगे, उन्हीं शक्तियों से भरपूर होकर के रहोगे तो तुम सदा ही शांतमय, आनंदमय, सुखमय रह सकोगे। इस प्रकार से मीठे बाबा ने बच्चों की अवस्था एक रस रहे, ऐसे आनंद के झूले में झूलते रहें, इतना अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें। बाबा चाहते हैं बच्चे अपनी अपार खुशियों में रहो, तुम्हारा हर पल जीवन में खुशियां भरी रहे। तुम बाबा को याद करो, बाबा को देखो और खुशी का पारा चढ़ जाए। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहे हर समय। इसलिए कर्मों की गहन गति बताई है। इस जन्म में लोग पढ़ाई करते हैं, इस जन्म में कमाई करते हैं, आगे साथ नहीं जाती। लेकिन बाबा ने ऐसे अच्छे कर्म करने सिखाए हैं, कर्मों की इतनी गुह्य गति समझा दी है। इस जन्म में कर्म करेंगे, 21 जन्म तक उसका फल पाते रहोगे। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हें राज तिलक देने आया हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ, मैं स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। इतनी ऊंची प्राप्ति कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी ऊंची प्राप्ति हो सकती है। बच्चों ने अपने जीवन को समर्पण किया। बाबा, तन मन धन सब तेरा, ऐसे अपने जीवन को समर्पण किया।
जिन्होंने समर्पण किया, बाबा पर बलिहार हो गए, बाबा पर कुर्बान हो गए, बाबा पर न्यौछावर हो गए, ऐसे बच्चे अपनी प्रारब्ध इतनी ऊंची बना लेते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध का आधार हमारे कर्म है। हमें प्रारब्ध सतयुग में जाकर पानी है, इतना ही नहीं, यहाँ भी प्रत्यक्ष फल खाना है। यहाँ भगवान मिले, ये साथ सतयुग में नहीं होगा। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ये भी हमें सतयुग में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान औरों को बाबा का परिचय देने की शक्ति, ये जो पाठ हम बजा रहे हैं, ये भी संगम युग पर ही मिलेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हें बहुत नशा चाहिए। जब तुम नशे में रहेंगे तभी तुम्हारा जीवन एक रस रह सकेगा। इसलिए कर्मों की गति को समझना है। हम जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे बाबा की याद में रह के करेंगे। अनेक आत्माओं के कल्याणार्थ अपनी सारी शक्ति, मन, वाणी, कर्म अनेक आत्माओं के कल्याणार्थ खर्च करेंगे, अनेक आत्माओं की सेवा में लगाएंगे, तो हमारे कर्म का नाम भाग्य। कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य का फल हमको मिलता, प्रत्यक्ष फल यहाँ भी मिलता है और भविष्य में भी मिलता है। लेकिन ज्ञान तक ना रहे, इसलिए बाबा कहते हैं कई ज्ञान बहुत अच्छा सुनाने वाले हैं, लेकिन ज्ञान हमारे आचरण में आए, ज्ञान हमारे व्यवहार में आए। ज्ञानी तू आत्मा कहलाए। ज्ञानी तू आत्मा की निशानी है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ, जय, पराजय सब में समान। ये ज्ञानी तू आत्मा का लक्षण है। उसके सामने सारी बातें आएंगी, अनेक परिस्थितियां आएंगी, अपमान करने वाले भी आएंगे, विरोध करने वाले भी आएंगे, लेकिन ज्ञान का बल, ज्ञान उसके मन में भी है, वाणी में भी है और उसके आचरण में भी है, कर्म में भी है। जब ज्ञानी तू आत्मा कहलाएंगे तभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो हर कदम में विजय मिलेगी। सफलता का आधार ही है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए बाबा ने जो योग सिखाया, इसका नाम सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, कर्म योग और राजयोग। इस एक योग के कितने नाम हैं? ये योग शरीर के द्वारा नहीं, बुद्धि द्वारा किया जाता है। बुद्धि द्वारा ही यात्रा करनी है। योग एक यात्रा है, ये यात्रा बुद्धि द्वारा करनी है। संबंध हमने बुद्धि द्वारा जोड़ा है। मेरा बाबा है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मुझे बाबा समान बनना है। बाबा बार बार कह रहे बच्चे तुम बाप समान बनो, फॉलो फादर। तुम्हारे कर्म ऐसे हों जैसे बाबा ने किए, बाबा को पूरा फॉलो करो। बाबा को साक्षात्कार हुआ, ये दुनिया नहीं रहेगी, जो कुछ इन आंखों से देख रहे हो नहीं रहेगा। और बाबा ने अपना सर्व समर्पण कर दिया। ये नहीं सोचा कल क्या होगा। इस प्रकार से जब बाबा का साथ है और हाथ है, ऐसे ज्ञान हमारे जीवन में आए। जीवन में माना हमारे कर्मों में आए। हमारा हर कर्म ज्ञान युक्त हो, हमारा हर कर्म योग युक्त हो। उस कर्म में इतनी श्रेष्ठता होगी जिस कर्म का फल हमें यहाँ भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति ये सब कर्म फल है। दुख, अशांति, घृणा, रोग, द्वेष
कलह, क्लेश, ये भी कर्म फल है। श्रेष्ठ कर्मों का फल वो है, और विकारों के वश कर्मों का फल दुख, अशांति, कलह, क्लेश, रोग, शोक, ये सब कर्मों के फल हैं। हमें कौन सा फल खाना है, इसकी चॉइस हमारे ऊपर होनी चाहिए। हमें जो फल खाना है वैसे कर्म हम करें। हमें फल का आधार हमारे कर्म, हमारे कर्मों में इतनी श्रेष्ठता आ जाए। इसलिए बाबा कहते, आज तक लोगों ने जो ज्ञान सुनाया वो खाली थ्योरी तक रहा, जाप तक रहा, मंत्र जाप करते रहे, आचरण में नहीं आया। और बाबा ने आते ही बच्चों को पावन बनाया, बच्चों को पवित्र बनाया। खान पान, दृष्टि, वृत्ति, कर्म, हर एक में आत्मा को देखो, भाई भाई की दृष्टि रहे, इतनी पवित्र दृष्टि रहे, इतना पवित्र आचरण रहे। आने से ही बच्चों को ऐसा पावन बनाया, प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया। अमृत पिएंगे तो विष पान नहीं करेंगे, बाबा ने प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया, आने से ही पावन बनाया। तो ये थ्योरी, ये ज्ञान, बाबा कहते बच्चे तुम्हारे बोले बिना, तुम्हारे उपस्थिति से वातावरण शांत हो जाए, वातावरण में पवित्रता फैल जाए, हर व्यक्ति को सुख का अनुभव होने लगे, दुख भूल जाए। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से चारों तरफ का वातावरण श्रेष्ठ हो जाए। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। जब ये ज्ञान हमारे कर्मों में आ जाएगा, कर्मों से प्रारब्ध बनेगी, कर्मों में श्रेष्ठता होगी, कर्म से संस्कार बन जाते। बाबा आए हैं जो संस्कार तमो प्रधान हो गए थे, उसे सतो प्रधान बनाने। वो सतो प्रधान संस्कार बनेंगे श्रेष्ठ कर्म से, योग युक्त अवस्था से। हमारे व्यवहार में योग की अवस्था में रहकर हम व्यवहार में आए, आचरण में आए, हर एक आत्मिक दृष्टि से देखें। ये सब बाबा के नूरे रतन हैं, उसी नज़र से देखें, तभी हमारे जीवन में वो श्रेष्ठता आ सकती है, वो पवित्रता आ सकती है, वो महानता आ सकती है, तभी आ सकती है। इसलिए ऐसा अपने जीवन को बनाएं, ऐसी जीवन में महानता लाएं, इतनी श्रेष्ठता लाएं। इसके लिए हमारी नज़र अपने कर्मों पर रहना जरूरी है। बाबा कहते कोई भी कर्म जब बाबा की याद में रह के करोगे तो कर्म परफेक्ट होगा, उस कर्म में कोई त्रुटि नहीं रहेगी, उस कर्म में कोई कमी नहीं रहेगी, वो कर्म संपूर्ण होगा। ये भी कर्म की पहचान है, क्योंकि ज्ञान युक्त होकर, योग युक्त होकर हम भोजन बना रहे हैं और बाबा के लिए बना रहे हैं। कोई देहधारी व्यक्ति याद नहीं कि हम फलाने व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, नहीं, बाबा के लिए बना रहे हैं। उस भोजन में ताकत है, उस भोजन में बल है, वो प्रभु अर्पण किया हुआ है। वो भोजन करने वाले का मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्म में इतनी श्रेष्ठता चाहिए। बाबा ने कर्म योग सिखाया, कर्मों पर ध्यान खिंचवाया कि तुम्हारे हर कर्म से अन्य आत्माओं को शांति मिले, शक्ति मिले, उस आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। इसकी आवश्यकता है। इसके लिए बार बार याद करते रहो, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा संस्कार यही है, मुझे शांत स्वरूप बनना नहीं है। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, निश्चय, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। सारा दिन मन में चिंतन चलता रहे,
सारा दिन चलता रहे, कभी छूटे नहीं। किसके बच्चे हैं? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कितना प्रेम का सागर है बाबा, सारे संसार ने गाया। दया करने वाला, कृपा करने वाला, गिरे को उठाने वाला, डूबते को बचाने वाला, कांटे को फूल बनाने वाला, पत्थर को पारस बनाने वाला। किसके बच्चे हैं? उसी के जो गुण है वो हमारे अंदर जागृत हो जाए। हमारे भी गुण वही हों, हमारे भी संस्कार वही हों, तभी हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी। ऐसे बाबा कहते, ऐसे बाबा को निरंतर याद करो, निरंतर बाबा के गुण गाते रहो। गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। ज्ञान की रिजल्ट ही है गुण। हम कितने ज्ञानवान हो, लोग हमें हमारे गुणों से पहचानते हैं। अगर हमारा अवगुण दिखाई दे रहा है, मतलब है ज्ञान की कमी, मतलब है योग की कमी। इसके कारण विशेषताएं नजर नहीं आ रही हैं। इसलिए ज्ञान और योग का बल तभी रहेगा, ज्ञान और योग का बल तभी जीवन में आएगा जब हमारे कर्मों में इतनी श्रेष्ठता होगी। और कर्मों में श्रेष्ठता तब होगी जब हम इतने योग युक्त होंगे, जब हमारे को बाबा की याद इतनी रहे, इतनी याद रहे, इतनी कर्मों में श्रेष्ठता रहे, तभी हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार यही है कि मैं सुख स्वरूप हूँ। कभी भी बैठे तो दुख धाम में है, लेकिन कभी भी हमारे को सुख में कमी ना रहे। हमको बाबा ने इतना सुख दिया है, सुख के सागर के बच्चे हैं। इतना सुख बाबा ने दिया है कि बाबा को याद करने से अपरम अपार सुख की अनुभूति होती है, अपरम अपार शक्तियों की अनुभूति होती है। लगता है बाबा हमेशा साथ में है। इस तरह से अगर हम बाबा की याद में रहते हैं, अगर बाबा का साथ लेकर चलते हैं, तो हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। हमारे संस्कारों में सेवा भाव जागृत होता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ही हैं ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। दुनिया में लोग जो भी मीटिंग करते हैं सेवा के लिए, जो भी कार्य करते हैं आपस में सेवा के लिए। बाबा ने क्या कहा है? पहले ज्ञानी तो आत्मा बनो, योगी तो आत्मा बनो, गुणों की धारणा करो, वो सेवा करेगी। तुम्हारी धारणा सेवा करेगी, तुम्हारा मूर्त तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारा व्यवहार सेवा करेगा, तुम्हारे मुख से जो बोल निकले वरदानी बोल निकले। एक बार लिस्ट बनाओ, हमारे मुख से कैसे बोल निकलते हैं। बाबा तो बच्चों को बार बार मीठे बच्चे कहते हैं। हमारे को भी सब बाबा के मीठे बच्चे दिखाई दें। बाबा ने मीठे बच्चे कह के मीठा बनाया। बच्चे तुम पवित्र आत्मा हो, तुम देवता कुल के हो, तुम सूर्यवंशी कुल के हो, कह के देवता बनाया, याद दिलाया। तुम कल्प पहले भी ऐसे थे, आज फिर तुम वही बन रहे हो जो कल्प पहले बने थे। इस प्रकार से हमारे भविष्य की, हमारे पास्ट की स्मृति दिलाकर बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया। कहा तीनों कालों को याद करो। याद करेंगे तो स्वरूप धारण करने में देरी नहीं लगेगी। इस तरह से हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता, हमारी वाणी में श्रेष्ठता, हमारे व्यवहार में श्रेष्ठता नेचुरल आ जाए। फिर हमें लगेगा हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमें लगेगा हम सहन नहीं कर रहे हैं, हमें समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नेचुरल दिखाई देगा।
ये शक्तियाँ नेचुरल काम करेगी, हमेशा लाइट रखेगी, हमेशा हल्का रखेगी। हम जितने लाइट रहेंगे, जितना हल्का रहेंगे, उतना हमारे कार्य में उसका प्रभाव दिखाई देगा। एक व्यक्ति को कोई कार्य करना होता है, बोझ मालूम होता है, भारी लगता है, वो बोझ समझ के करता है, उसका प्रभाव भी ऐसा ही होता है। और जो कार्य बड़े बड़े काम करता है और लाइट होगा, जैसे हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, करावन हार करा रहा है, लाइट होके करते हैं तो कार्य में सफलता मिलती है। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे, विजय का तिलक बाबा ने मस्तक पर लगाया है। एक तो आत्मा का तिलक लगा है, दूसरा विजय का तिलक लगा है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा की याद में कदम उठाएंगे, सफलता है ही है, विजय है ही है। इसलिए बाबा ने हमें याद दिला दिया है कि बच्चे, कर्म करो, पुरुषार्थ करो और सफलता तो होनी ही है। जब बाबा साथ है तो सफलता है ही है। इस तरह से सदा खुशी में रहो, सदा शक्तियों में भरपूर रहो। ऐसे आनंद के खजाने से अपने जीवन को भरपूर करके चलते चलो। इस तरह से जब लाइट रहेंगे तो यहाँ के कलयुग के मनुष्य देखेंगे, इनको बनाया किसने है। आपकी प्रैक्टिकल जीवन देखकर कहेंगे, इनको बनाया किसने है। ऐसी दुनिया के अंदर इतना पावन, इतना श्रेष्ठाचारी, इतना एक रस। बाबा ने कहा, तुम्हारी स्थिति से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए बाबा बार बार प्रतिज्ञा कराते हैं। जितना प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल आचरण में लाओगे, इतनी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो तुम हो बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाबा का नाम वाला करने वाले। ठीक है, तो हम सभी बाबा के बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं। बाबा ने बहुत वरदानों से सजाया है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे नूरे रतन हो, मेरे दिल तत्व नशीन हो, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बन करके चलते चलो। तो बाबा साथी है ही है और साथ है ही है। ओम शांति।